तो गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल की क्लास में हमने क्या किया था, सेल यूनिट 3 का नंबर 1 चैप्टर दैट इज सेल, वो हमने कल शुरू कर दिया था। और शुरू करने के साथ साथ में बेटा उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डिस्कवरी, उसकी सेल थ्योरी सब कुछ हमने किया था। ठीक है, उसकी सेल थ्योरी हमने कर ली थी। उसके बाद में बेटा हमने देखा था कि न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेल है सेल में प्रेजेंट, जिसके आधार पर सेल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले अगर हमने डिस्कवरी ऑफ सेल की बात की तो वी हैव सीन कि सबसे पहला सेल जो डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन से ईयर में किया था? इन द ईयर 1665। किसने किया था बेटा? सबसे पहले वो अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। किसके ऊपर कर रहे थे? जो एक पौधे का ब्राउन वाला हिस्सा होता है ना, कॉर्क दैट इज बार्क ऑफ द ट्री, उसमें वो एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म कर रहे थे। और इन्होंने उसको ही जब ऑब्जर्व किया, अपने खुद के बनाए, अपने स्वयं बनाए माइक्रोस्कोप में, तो उन्होंने वहां पर देखा कि वो जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे उनको हनी कॉम्ब लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, जिसको अब हम सेल बोलते हैं। तब उन्होंने बोला कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो बेटा कोई अगर आपसे पूछता है कि पहला सेल किसने डिस्कवर किया, तो दैट वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। किसमें किया था? इन द कॉर्क ऑफ द ट्री दैट इज बार्क ऑफ द ट्री। ठीक है, उसके बाद में बेटा अगर हम बात करें कि लिविंग सेल किसने पहला डिस्कवर किया, तो पहला जो लिविंग सेल था वो हमारा डिस्कवर किया था एंटोन वॉन ल्यूबिनहॉक ने इन द ईयर 1674। बेटा ये क्या कर रहे थे? ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे एक तालाब में। ठीक है, उस तालाब में एक एल्गी प्रेजेंट थी। क्या प्रेजेंट था? एल्गी प्रेजेंट था। और तब तक बेटा हमारे जो माइक्रोस्कोपी थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुका था। एडवांसमेंट आने की वजह से बेटा क्या हुआ कि जब इन्होंने एल्गी के सेल को पूरी तरीके से अपने माइक्रोस्कोप में देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो इन्होंने पाया कि उस सेल में काफ़ी मूवमेंट्स होते हैं। यानी कि ही केम टू द कंक्लूजन कि सेल्स जो हमारे होते हैं, जिसको रॉबर्ट हुक ने डायरेक्ट बता दिया था, वो लिविंग भी होते हैं। इसके अलावा बेटा एल्गी के अलावा इन्होंने कहाँ कहाँ और एक्सपेरिमेंट किया था कंफर्म करने के लिए? तो बैक्टीरियल सेल में किया था, प्रोटोजोआ में किया था, और स्पर्मेटोजोआ, और साथ ही साथ में प्रोटिस्ट। ठीक है, इनमें इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। उसके बाद में बेटा न्यूक्लियस जो है एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, बिकॉज दिस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, जिसकी डिस्कवरी की थी हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, उसके बाद में सेल क्या होता है बेटा? तो सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक, बहुत हम छोटे से ये डेफिनेशन जो है इसको रखते चले आ रहे हैं। सेल इज द बेसिक, स्मॉलेस्ट, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा बेटा अगर कोई आपसे पूछे क्या एक सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कैपेबल है कि नहीं है, तो बिल्कुल है बेटा। और इससे हमारी इस लाइन से हमारा PYQ है, जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारे एक ही सेल के बने हैं, उनकी पूरी बॉडी में एक ही सेल्स प्रेजेंट है, और वो सेल उनकी पूरे लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये था बेटा वो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर जो हमारे रॉबर्ट हुक ने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में चेक किया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बेटा लिविंग सेल जो हमारा था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सबसे पहले देखा था डच फेलर दैट इज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। और वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा ये वाली, ठीक है, इसको मार्क कर लेना है, PYQ है इस लाइन से। ठीक है, आफ्टर दैट बेटा वी हैव सीन सेल थ्योरी। हमने क्या देखा था? सेल थ्योरी। तो बेटा बेसिकली सेल थ्योरी के लिए हमारे दो साइंटिस्ट आए, एमजे स्लाइडेन और थियोडर स्वैम। जो हमारे एमजे स्लाइडेन थे बेटा, ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट। क्या थे? एक बॉटनिस्ट थे, यानी कि प्लांट्स को स्टडी किया करते थे। तो बेटा इन्होंने कौन से साल में? 1838 में एक प्लांट सेल को, बहुत सारे प्लांट सेल को इन्होंने स्टडी किया, और एक स्टेटमेंट दिया, एक कंक्लूजन दिया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं उनकी बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये इनका स्टेटमेंट दिया था इन्होंने। किसने? स्लाइडिन ने। किसने दिया? एमजे स्लाइडिन, दैट इज मैथियास स्लाइडिन। उसके बाद में एक और हमारे बेटा बायोलॉजिस्ट थे जो कि थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, जिनका नाम था थियोडर स्वैम। अब बेटा जो थियोडर स्वैम थे, इन्होंने एनिमल सेल को स्टडी किया, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो एनिमल सेल्स हैं उनकी बाहर वाली लेयर को हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और साथ ही साथ में बेटा इन्होंने एक और लाइन दी कि जो एनिमल्स हैं वो सेल से बने हुए हैं, और जो सेल वॉल है वो प्लांट्स का यूनिक फीचर है। अब बेटा क्या हुआ कि ये जो सेल थ्योरी थी ये फेल कर गई, क्योंकि वी नो दैट बायोलॉजी में अगर हमें कोई भी चीज़ तह तक उसकी जाना होता है, उसकी रूट्स तक हमें ग्रैप करना होता है, तो वी शुड नो कि उस चीज़ का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, वो चीज़ बनी कहाँ से, और फर्दर कहाँ तक बन रही है, कहाँ तक उसमें और इवोल्यूशन आने की संभावनाएं हैं। तो बेटा जो ये हमारे एमजे स्लाइडेन और थियोडर स्वैम थे, ये नहीं बता पाए कि सेल जो है वो डिस्कवर कहाँ से होता है, सेल आता कहाँ से है, सेल बनता कहाँ से है। तो यही इनका बन
गया फेलियर। अब बेटा हमारे आए रुडोल्फ वर्शाउ, जो कि 1855 में बेटा इन्होंने सेल थ्योरी को लिया और पूरी तरीके से मॉडिफाई कर दिया। जो डिसएडवांटेज बेटा हमारे एमजे स्लाइडन और थ्योरस ने छोड़ दिया था, इन्होंने इस डिसएडवांटेज को कंप्लीट कर दिया। इन्होंने अपनी लैटिन लैंग्वेज में बेटा एक स्टेटमेंट दी, दैट वाज ओमनी सेलुला ई cellule, which means that cell is derived from pre-existing cell। ठीक है, तो बेसिकली अब इन्होंने पूरी सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया और बेसिकली सेल थ्योरी में 3 स्टेटमेंट्स आ गए। सबसे पहला स्टेटमेंट दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड पार्ट ऑफ cells, all animals are composed of cells and the part of cell, and the तीसरा statement was that all cells are originated from their pre-existing cells। क्लियर है, तो ये हमारी थी बेटा सेल थ्योरी। ठीक है, उसके बाद में देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिल्स, ठीक है, या फिर देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म विच आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, यानी कि जो हमारी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। सबसे नंबर 1 पे आ जाएंगे हमारे वायरसेस, जो कि क्या है, कनेक्टिव लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। देन बेटा हमारी आरबीसीज और हमारे सिव ट्यूब, इनके पास में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। वी हैव टू रिमेंबर दिस, इनके पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो बेटा ये जो है ये सेल थ्योरी के लिए एक्सेप्शन प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी बेटा हमने एनसीईआरटी से भी कवर अप कर ली थी। उसके बाद में बेटा हमने डिस्क्राइब किया था ओवरव्यू ऑफ सेल्स, यानी सेल्स होते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे क्या इनमें एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इनमें प्रेजेंट हैं। तो बेटा हमने देखा था कि जो सेल है वो एक ही शेप के प्रेजेंट नहीं होते हैं, बहुत सारे शेप में, बहुत सारे साइजेस में हमें मिल जाते हैं। स्मॉलेस्ट सेल बेटा कौन है, माइकोप्लाज्मा। कौन है, माइकोप्लाज्मा। यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, ठीक है, और लार्जेस्ट सेल है बेटा ऑस्ट्रिच का एग। लार्जेस्ट सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। इसके बाद में बेटा हमने सेल का स्ट्रक्चर चेक किया था, तो हमने देखा था अलग अलग शेप में सेल्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जो हमारी आरबीसीज हैं दे आर राउंड, देन हमारा जो न्यूरॉन सेल है, जो हमारा नर्व सेल है दैट इज ब्रांच, देन जो हमारे सिव ट्यूब्स है दे आर सिलेंड्रिकल, है ना। तो बेसिकली देयर आर मेनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन दी शेप एंड साइज ऑफ दी सेल। ठीक है, अगर आपको ह्यूमन बॉडी में बेटा लार्जेस्ट सेल पूछा जाए तो दैट इज नर्व सेल, और अगर आपसे ह्यूमन फीमेल में पूछा जाए तो दैट इज ओवम, दैट इज ओवम। ठीक है, उसके बाद में बेटा सेल्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बेटा हमारे वो सेल्स होते हैं जिनके पास में क्या नहीं प्रेजेंट होगा, जिनके पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा लेकिन प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, यानी कि स्कैटर्ड पाउचेज में है। ठीक है, वहीं जो हमारी यूकैरियोटिक है बेटा इनके पास में ट्रू न्यूक्लियस है और साथ ही साथ में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, जबकि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स हैं वो एब्सेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद में बेटा हमने बात की थी कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल की। बैक्टीरियल सेल के हमने कंपोनेंट्स की बात की थी। सबसे पहले बेटा इसमें हमने देखा था इनका सेल एनवलप। अब इनका जो बेटा सेल एनवलप है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये बेटा 3 ऑर्गेनेल से मिलकर बनेगा। नंबर 1 इज ग्लाइकोकैलिक्स, नंबर 2 इज सेल वॉल, नंबर 3 इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अंदर वाला पोर्शन होगा, उसके जस्ट ऊपर आपको मिलेगा क्या, सेल वॉल, और उसके ऊपर आपको मिलेगा ग्लाइकोकैलिक्स। तो उसमें बेटा हमने सबसे पहले बात की थी किसकी, ग्लाइकोकैलिक्स की। अब बेटा कोई भी लेयर होती है तो उसके 2 हिस्से होते हैं, एक तो आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर लेयर को बेटा हमने क्या बोला था, एस लेयर, और इनर लेयर को हमने बोला था, सॉरी इनर लेयर को हमने बोला था एस लेयर यानी कि स्लाइमी लेयर, और आउटर लेयर को हमने बोला था एम लेयर दैट इज म्यूसिलेज लेयर। ये किसकी बात हो रही है, ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन क्या होगा बेटा, ये बैक्टीरियल सेल वॉल को स्टिकी करेक्ट करेंगे, कहीं भी अध्यरेंस होने के लिए इसको हेल्प करेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रिच होती है जो हमारी म्यूसिलेजनस लेयर होगा। उसके बाद में बेटा अगर हम सेल वॉल की बात करें तो आउटर कवरिंग है, सॉलिड है, रिजिड है, साथ ही साथ में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है जो कि क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद में बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ये कैसी होगी, दिस विल बी सेमी परमिएबल, हमारी तरह ही है। कैसी है, सेमी परमिएबल है। बेटा ये ग्रैनुलर शेप में आपको दिखेगी। क्यों दिखेगी ग्रैनुलर, यानी कि इनके पास में कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जो ग्रेन जैसा इनको स्ट्रक्चर दे रहे हैं, और वो ग्रेन लाइक ऑर्गेनेल्स हैं बेटा इनमें राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। और ये जो इनकी बेटा सेल मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोबाइलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है,
अगला जो ऑर्गेनल बेटा हमने बात किया था दैट वाज साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है बेटा ये फ्लूइड है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लो कर रहा है। बेटा ये मेन अरीना होता है सेलुलर एक्टिविटी का। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, है ना, जब हम सेल मेम्ब्रेन करेंगे, जब सारे ऑर्गेनल्स करेंगे, वहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट नोट करवा दूंगी। इस लाइन से पीवाईक्यू आपका बना हुआ है, ठीक है। अब इनका जो साइटोप्लाज्म बेटा हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, प्रोटोप्लाज्म को फॉर्म करेगा और ये एक ग्रैनुलर जैसा दिखता है, क्यों दिखता है, जिसकी वजह से इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। देन सेकंड बेटा, सॉरी, थर्ड वाला जो हमारा ऑर्गेनल था बैक्टीरियल सेल वॉल का, दैट वाज मीसोसोम। अब ये मीसोसोम बनता कैसे है, तो बेटा जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें कुछ इनफोल्डिंग्स आ जाएंगी जिसकी वजह से मीसोसोम्स जैसे ऑर्गेनल बन जाएंगे। अब ये जो मीसोसोम्स बेटा हैं ये इनफोल्डिंग्स हैं किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। बेटा ये दो तरीके में पाए जा सकते हैं, एक तो हमारे सेप्टल मीसोसोम्स और एक लेटरल मीसोसोम्स। जो हमारे सेप्टल मीसोसोम्स होंगे ये मीसोसोम को कनेक्ट, ये किससे कनेक्ट करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियोइड को कनेक्ट करेंगे। किस लिए करेंगे, जिससे कि वो जल्दी जल्दी क्या कर पाए, रेप्लिकेशन का प्रोसेस कर पाए। और वहीं जो हमारे लेटरल बेटा मीसोसोम्स हैं ये रेस्पिरेशन में बैक्टीरिया को हेल्प करेगा। और अगर बेटा हम राइबोसोम्स देखें तो ये नॉन मेम्ब्रेनस है, और जो बैक्टीरियाज हैं बेटा इनमें ये 70S सब यूनिट में पाया जाएगा। S स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और जो हमारा ये दो सब यूनिट से मिलकर बनता है 70S एंड 50S। और बेटा ये वो साइट्स है जहाँ पे बैक्टीरियल सेल का प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है। दिक्कत कोई? अब हम करेंगे इनके अगले ऑर्गेनल की बात, दैट विल बी ऑर्गन नंबर ई। ऑर्गन नंबर ई, and this E will be, and this E will be chromatophores, chromatophores, ठीक है। अब ये कुछ नया सुना आपने, है ना, ये जो ऑर्गेनल है ये शायद आपने नया सुना हो, ठीक है, लेकिन हमें नाम से पता लग रहा है क्रोम। क्रोम मतलब कुछ कलरफुल वाली चीजें होंगी, ठीक है। तो बेटा ये जो क्रोमेटोफोर्स यहाँ पर है, यही पिगमेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूसेस पिगमेंट, ठीक है। यानी कि ये पिगमेंट्स का प्रोडक्शन करेंगे, और इन्हीं पिगमेंट में से बेटा एक हमारा होगा क्या, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में अगला जो इनका ऑर्गेनल जिसकी हम बात करेंगे, दे विल बी इंक्लूजन बॉडी। क्या होंगी? इंक्लूजन बॉडीज ऑफ, इंक्लूजन, अब ये इंक्लूजन बॉडीज क्या हैं बेटा, किसी को पता है तो बताइए, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, पता हो तो बताइए। तो बेटा देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, तो दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। अगला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर नॉन लिविंग, दे आर नॉन लिविंग बॉडीज, यानी कि ये ऐसी बॉडीज है जो कैसी हैं, नॉन लिविंग है, ठीक है। यानी कि इनके अंदर कोई भी लिविंग का मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा है, ठीक है। अब बेटा ये तीन तरीके के होंगे, कितने तरीके के होंगे, दे आर ऑफ, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, ये तीन तरीके में आपके प्रेजेंट रहेंगे। गैस वैक्यूल, ठीक है। नंबर वन हमारा क्या हो गया बेटा, गैस वैक्यूल, ठीक है। गैस वैक्यूल के बाद में बेटा इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स, और तीसरा जो होगा दे विल बी रिजर्व फूड, रिजर्व फूड। तो बेसिकली जो इंक्लूजन बॉडीज हमारी हैं, इनको केवल हमने क्या देखा, इनको हम कई ऑर्गेनल्स का अगर हम बोलें तो ये कई ऑर्गेनल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल किस किस को, गैस वैक्यूल हमारा हो गया, रिजर्व फूड हो गया, और हमारा हो गया इनऑर्गेनिक बॉडीज। क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे अगली बेटा गैस वैक्यूल की। किसकी बात करेंगे? गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि कुछ वैक्यूल्स हैं जो कि वैक्यूल्स का मॉडिफिकेशंस है, ठीक है। तो गैस स्टोरिंग वैक्यूल्स, गैस स्टोरिंग वैक्यूल्स किसमें,
इन बैक्टीरियाज, ठीक है, यानी कि बैक्टीरियाज में गैस को स्टोर करने वाले वैक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद में ये बेटा जो है, ध्यान से सुनिएगा, इट इज इम्परमिएबल, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये पानी के लिए इम्परमिएबल है, बट परमिएबल टू गैसेस, गैसेस के लिए तो ये परमिएबल है, लेकिन पानी के लिए ये इम्परमिएबल है। बेटा नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए गैस वैक्यूल तक। ओके, हो गया बेटा। अगला जो ऑर्गेनेल है जिसकी हम बात करेंगे, ऑलरेडी बेटा हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, लेकिन सिंस हमारी बुक में दे रखा है तो वी हैव टू स्टडी हियर ऑल्सो। अगला जो ऑर्गेनेल है दैट विल बी पिलाई एंड फिम्ब्रिए, एंड फिम्ब्रिए एसेसरी ऑर्गन्स हैं बेटा, क्या है, एसेसरी ऑर्गन्स हैं। पिलाई आर लार्जर इन साइज बट लेस इन नंबर, बट लेस इन नंबर, ठीक है। वेयर इज फिम्ब्रिए आर स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर in size and more in number. और बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि दे आर नॉट एट ऑल इन्वॉल्व्ड इन लोकोमोशन, नॉट एट ऑल इन्वॉल्व्ड इन लोकोमोशन, ठीक है। कहीं से भी ये लोकोमोशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ बेटा मैं आपको। बेटा दीज विल बी स्मॉलर स्ट्रक्चर, यानी कि ब्रश लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज विल बी पिलाए, और इन्हीं के पास में कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि नंबर में तो कम है, दे विल बी फिम्ब्रिए। अब बेटा फिम्ब्रिए, ओके, या तो बेटा ये इनका जो फंक्शन होगा, ठीक है, दे हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, अटैचमेंट एक्सेट्रा। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा, ये आपका इस लाइन से भी आपका एक क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि जो पिलाए और फिम्ब्रियो होते हैं क्या ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, तो वी हैव टू रिमेंबर कि ये बिल्कुल भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है, ठीक है। हो गया बेटा पिलाए एंड फिम्ब्रियो। अगला जो इनका लोकोमोटरी, अब बेटा हमने देख लिया कि ये पिलाए और फिम्ब्रियो तो इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स है नहीं, तो इनमें लोकोमोशन के लिए ऑर्गन्स तो प्रेजेंट है ही, सीधी सी बात है। तो बेटा लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनके हो जाएंगे क्या, फ्लैजिलम या फिर फ्लैजिला, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। यानी कि यही वो स्ट्रक्चर्स है जो बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। बेटा ये यूनी स्ट्रैंडेड होते हैं, कैसे होंगे, आर यूनी स्ट्रैंडेड एंड आर, ध्यान से देखिएगा, एंड आर composed of, and are composed of three main parts, थ्री मेन पार्ट्स। यानी कि बेटा ये यूनी स्ट्रैंडेड है, इस लाइन का मतलब एक ही स्ट्रैंड से मिलके बने हैं, और बेटा ये जो एक फ्लैजिला होता है जिसका ये एक स्ट्रैंड है, उसमें बेटा तीन पार्ट्स पाए जाएंगे, तीन मेन उसमें पार्ट्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। अब ये तीन बेटा पार्ट्स कौन कौन होते हैं, ठीक है, या अब ये जो तीन पार्ट्स होंगे बेटा वो कौन कौन होंगे, तो दे विल बी बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। देखिए थ्री मेन पार्ट्स, बेसल बॉडी, हुक और लास्ट फिलामेंट, ठीक है।
यानी कि 3 स्ट्रक्चर होंगे किसमें, एक फ्लैजला जो है वो 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है, दैट इज बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी जो है बेटा ये रॉड लाइक है, कैसी है, रॉड लाइक है। किसमें इंसर्टेड है, इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंसर्टेड इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद में बेटा जो हुक है, नाम से ही पता लग रहा है हुक लाइक होगा, ठीक है। कर्व्ड है, ट्यूबुलर है, कर्व्ड है, ट्यूबुलर है। क्या करेगा बेटा, मेन फंक्शन क्या होगा कि बेसल बॉडी को फिलामेंट से क्या करेगा, अटैच करेगा, ठीक है। कनेक्ट्स बेसल बॉडी एंड फिलामेंट। क्या, अब लास्ट बेटा हमारा, और ये थिकेस्ट होता है बेटा, कैसा होगा, थिकेस्ट पार्ट होगा, मतलब इन तीनों के कंपैरिजन में इसका जो चौड़ाई है वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में बेटा जो फिलामेंट है, दिस इज लॉन्ग एंड ट्यूबुलर, लॉन्ग एंड ट्यूबुलर। नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से, फ्लैजला ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए जल्दी से। इसका डायग्राम बना दूं, इसका डायग्राम भी मैं आपको बता देती हूँ बना के। सपोज ये बैक्टीरियल सेल है, ये उसका बेटा क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये उसका क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इसी सेल मेम्ब्रेन में बेटा हमारा जो पोर्शन इंसर्टेड होगा दैट विल बी बेसल बॉडी, ये क्या होगा, बेसल बॉडी। इसी बेसल बॉडी से निकलेगा बेटा एक कर्व स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज हुक, ठीक है। और हुक के बाद में बेटा लास्ट में जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट विल बी फिलामेंट। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो कर्व्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट विल बी हुक, और जो बेटा सेल मेम्ब्रेन में इंसर्टेड दिख रहा है दैट इज बेसल बॉडी। और बेटा ये जो लास्ट आपको ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज फिलामेंट। इज दैट ओके, इज दैट ओके, ठीक है। सारा चीज़ें क्लियर हो गई बेटा हमारी, किसके बारे में, बैक्टीरियल सेल के बारे में, ठीक है। उसके बाद में बेटा एक और चीज़ आती है कि जो हमारे बैक्टीरियल सेल का सेल एनवेलप होता है, ठीक है, उसके वो कितना थिक है कितना थिन है उसके आधार पे फर्दर हम बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो हमारे हो जाएंगे क्या, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक हमारे हो जाएंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में बेटा हमारे सब सारे एग्जाम्पल जो आएंगे लैक्टोबैसिलस ये सब आ जाएंगे, ठीक है। वहीं बेटा अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस आ जाएंगे। अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते क्या हैं, मैं बेटा इनके डिटेल में इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं ये सब करवा चुकी हूँ आपको, किसमें नहीं देखा है तो पुराने लेक्चर्स जाके स्क्रॉल करिए, या लाइव सेक्शन में जब आप जाएंगे तो पुराने लेक्चर्स को जब आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे जो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया है उसमें मोनेरा में बेटा मैंने ये सब जो चीज़ें हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव इनके बीच में मेन डिफ्रेंशिएशन के पॉइंट्स वो सब मैंने आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ग्राम जो पॉजिटिव होंगे दे विल टेक अप स्टेन, टेक अप स्टेन, और जबकि जो हमारे ग्राम नेगेटिव होंगे दे डू नॉट टेक अप स्टेन्स, ठीक है। तो ये बेटा हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में है, क्लियर है इतना। तो यहाँ पे बेटा जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल का बेटा अगर हम एक डायग्राम बनाए तो देखिए,
ठीक है बेटा, ये अगर हमने एक डायग्राम बनाया है किसका, ये है हमारा बैक्टीरियल सेल का एक डायग्राम। ठीक है, देखिए सबसे पहले बेटा अगर इसको मेंशनिंग की बात आएगी, देखिए आपको सिर्फ ये डायग्राम एक बना लेना है, इसके बाद में हम मेंशनिंग करेंगे। देखिए जो जो हमने पढ़ा है हम वही करेंगे मेंशन। आउटर मोस्ट लेयर मतलब इन तीनों को मिला के बेटा हम क्या बोलेंगे, सेल एनवेलप। क्या बोलेंगे, सेल एनवेलप, या फिर क्या बोलेंगे, कैप्सूल। ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर बेटा जो हमारी होगी दैट विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके बाहर हमारा होगा सेल वॉल। क्या होगा, सेल वॉल, जो कि किसका बना है बेटा, पैप्टिडोग्लाइकन का। और जो आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी ये विल बी ग्लाइकोकैलिक्स। और तीनों को मिला के हमने बोल दिया क्या, सेल एनवेलप। इतना क्लियर है? ठीक है, अब बेटा ये जो आपको स्कैटर्ड दिख रहा है सेल के अंदर, दिस विल बी न्यूक्लियोइड या फिर न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियोइड। और ये जो आपको ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं बेटा, दीज आर राइबोसोम्स। ये जो बेटा आपको सेल मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशन दिख रहा है, दिस इज मीसोसोम। मीसोसोम कितने तरीके का होगा, दो, सेप्टल और लेटरल। सेप्टल किस में हेल्प करेगा, न्यूक्लियोइड के डिवीजन में, और जबकि जो हमारा लेटरल है वो किस में हेल्प करेगा, इन दी रेस्पिरेशन, इन दी रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद में बेटा इसके अंदर जो लिक्विड या फ्लूइड होगा दैट विल बी साइटोप्लाज्म, प्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये बेटा हमारा हो गया फ्लैजिला। ये क्या हो गया, फ्लैजिला। और फ्लैजिला का लास्ट वाला पोर्शन विल बी बेटा फिलामेंट, बीच वाला कर्व्ड पोर्शन विल बी हुक, और लास्ट जहां से ये अटैच हो रहा है दिस पोर्शन इज बेटा बेसल बॉडी। अभी इसमें दो ऑर्गेनल्स बेटा हमें और मार्क करने हैं। ठीक है, चलिए पेन चेंज कर देती हूँ, या ये जो बेटा आपको रेड वाले स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो न्यूमरस में मैंने छोटे छोटे बना दिए, दे आर पिलाई। और यहीं पे कहीं कहीं पे होंगे हमारे क्या, बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो कि कम होंगे नंबर में, दे विल बी फिम्ब्रिए। दिस इज द बेटा होल डायग्राम ऑफ आर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का ये कंप्लीट डायग्राम बन चुका है। बना लीजिए बेटा, और खुद से बनाने की कोशिश करिए। बना लीजिए डायग्राम। चलिए अब बेटा इसी टॉपिक को हम करेंगे एनसीईआरटी से कवर। ठीक है, चलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स। The prokaryotic cells are represented by the bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO. ठीक है, and PPLO। ठीक है, मोनरन्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मोनरन्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट बेटा कौन है प्रोकैरियोटिक, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल कौन है, बताइए, आंसर करिए, तब तक मैं आगे पढ़ती हूँ। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, चलिए उसके बाद में दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे और साइज में छोटे होते हैं। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। द फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बेटा वी नो, बैसिलस, कोकस, स्पाइरल और विब्रियो, है ना। बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरल। बेटा ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, the organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shape and functions. All prokaryotic have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. बेटा mycoplasma का characteristic feature है, mycoplasma do not have cell wall, do not have cell wall। ठीक है, उसके बाद में द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड जो प्रेजेंट रहेगा दैट विल बी साइटोप्लाज्म। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास में प्रेजेंट नहीं है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन रिलेशन टू द जीनोमिक डीएनए। Many bacteria have smaller circular DNA outside the genomic
डीएनए, यानी कुछ बैक्टीरियाज के पास में, बहुत सारे बैक्टीरियाज के पास में गोल वाला सर्कुलर डीएनए होगा। बेटा ये सब हम ऑलरेडी मोनेरन्स में कंप्लीट किया है, ठीक है। These smaller DNA are known as plasmids. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. One such character is resistant to the antibiotics. बेटा मैंने आपको बताया था कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हुए हैं इसी प्लास्मिक डीएनए की वजह से। इन हायर क्लासेस यू शुड लर्न दिस प्लास्मिक डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, जो हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। Nuclear membrane is found in eukaryotes. No organelles like the ones in eukaryote are found in prokaryotic cell except for ribosome. सिर्फ क्या क्या है, राइबोसोम ही है जो as it is present है, otherwise सब अलग अलग हैं। Prokaryotes have something unique in the form of inclusion body, ठीक है। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic feature of prokaryotes. They are essentially enfoldings of the cell membrane. बेटा ये देख लीजिए, ये एक टिपिकल यूकैरियोटिक का डायग्राम यहाँ दे रखा है, ये देख लीजिए। स्मॉलेस्ट बेटा हमारे जो होंगे, जो मैंने आपसे पूछा था, दे विल बी 0.1 नैनोमीटर इससे लेके 0.3 नैनोमीटर तक। दे विल बी माइकोप्लाज्मा, ठीक है बेटा। इसमें हम वायरस तो और छोटे होते हैं, पर वायरस का नाम क्यों नहीं लेते हैं? बिकॉज जो हमारे वायरस हैं वो एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के लिए, वो सेल थ्योरी में नहीं काउंट होंगे। वायरस को हम ए सेलुलर मानते हैं, इसलिए वो यहाँ पे काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। नाउ सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहला ऑर्गेनेल जो हमने बैक्टीरिया का बात किया था वो कौन सा था? सेल एनवेलप। किससे मिलके बना था बेटा सेल एनवेलप? सेल एनवेलप जो हमारा था वो 3 चीजों से मिलके बना था। कौन कौन सी 3 चीजें थी बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा बेटा हमारा क्या था? सेल वॉल, एंड द थर्ड वन वाज सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप. Cell envelope consists of a tightly bound 3-layered structures, the outermost glycocalyx followed by the cell wall and then the plasma membrane. ये तीनों स्ट्रक्चर बेटा, ये वाला डायग्राम देखिए, ठीक है। ये तीनों जो हमने बनाए हैं, ठीक है, सबसे अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल, एंड लास्ट वाला जो हमारा हो जाएगा दैट विल बी ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, ठीक है। Although each layer of the envelope performs distinct function, they act together as a single protective unit. Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to the scanning procedure. कौन से थे? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल भी इनका बता दिया था, ठीक है। Glycocalyx differ in composition and thickness among different bacteria. It could be a loose sheet called the slime layer, यानी कि S layer, और while in others it may be thick and tough called the कैप्सूल, ठीक है। इसमें एम लेयर का मेंशन नहीं है बेटा, जबकि स्लाइम लेयर जो होती है वो आउटर वाली लेयर होगी, एम लेयर अंदर वाली, ठीक है। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। उसके बाद में अगला स्ट्रक्चर जो हमने बात की थी दैट वाज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड. दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट, यानी कि बेटा किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड से कंपोज्ड हो रखी है, फॉस्फोलिपिड से कंपोज्ड हो रखी है. A special membranous structure is the mesosomes, जो कि किससे बना है? By the modifications या फिर enfoldings of the cell membrane, which is formed by the extensions of the plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamellae. They help in cell wall formation, ठीक है। अब बेटा किसका फंक्शन लिखा हुआ है? देखिए, functions of mesosomes. बेटा नंबर 1 क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. रेस्पिरेशन मैंने बेटा आपको बता ही दिया है, जो कि हमारे लेटरल वाले जो थे मेसोसोम्स वो करवा रहे थे रेस्पिरेशन में हेल्प. और जो हमारे कौन से, इसके अलावा बेटा एक और थे जो हमारा क्या करवा रहे थे? लेटरल के अलावा भी तो एक थे, वो क्या करवा रहे थे? न्यूक्लियोइड डिवीजन में हेल्प, यानी कि क्या हो जाएगा? डीएनए रेप्लिकेशन. तो ये हो गए मेसोसोम्स के फंक्शन. They also helps in respiration secretion process to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into cytoplasm called
क्रोमेटोफोर्स, बेटा जो क्या बना रहे थे, हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कर रहे थे, विच कंटेन्स पिगमेंट. Bacterial cells may be motile or non-motile. If motile, they have thin filamentous extension from their cell wall called flagella. Bacteria shows a range in the number and arrangement of the flagella. Bacterial flagellum is composed of 3 parts. कौन से थे? फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी. बेटा यहाँ जो अगर सेल मेम्ब्रेन से अटैच वाला जो पोर्शन है उसको हमने नाम दिया बेसल बॉडी. ऊपर जो कर्व्ड शेप स्ट्रक्चर है उसको बोला हुक. है, और लास्ट में जो सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलेंगे फिलामेंट. द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड. Besides flagella, pili and fimbriae are also surface structures of the bacteria but do not play a role in motility. बेटा ये जो है इस लाइन से आपका PYQ बन चुका है. अच्छा, एनसीईआरटी को पढ़ाने के साथ साथ बेटा मैं आपको ये भी बताती रहूँगी कि कहाँ कहाँ से आपका क्वेश्चन बन चुका है. ठीक है, द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन. ठीक है, और द फिम्ब्रिए बेटा ये कौन से प्रोटीन से मिलकर बनेंगे हमें वो भी पता है. ट्यूबुलिन नाम सुना है कि नहीं? ठीक है, the fimbria are small bristle-like fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks and streams and also help in the host tissues. ठीक है, उसके बाद में अगला जो हमने ऑर्गेनल्स की बात की थी, they were ribosomes and inclusion bodies. In prokaryote, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल के प्रेजेंट है, साथ ही साथ में साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, जिसकी वजह से जो हमारा साइटोप्लाज्म था वो ग्रैनुलर शेप में अपीयर होता है. ठीक है, they are about 15 nanometer by 20 nanometer in size and are made up of two subunits 50 and 30 S. ठीक है, S क्या है बेटा? सेगमेंटेशन कोफिशिएंट which when present together form 70 as prokaryotic ribosome. यानी कि यहाँ से हमें एक और बात पता लग गई कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होगा that will be 70 as subunit. ठीक है, कौन कौन सी सबयूनिट से मिलके बनेगा? 50S and 30S. ठीक है, चलिए. राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम. द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA into protein. Basically क्या मेन फंक्शन होगा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. Then another structure is inclusion bodies. Reserved material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. These are not bound by any membrane system and lies free in the cytoplasm. Example हो जाएगा phosphate granules, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स. ठीक है, जो कि स्टोरेज का फंक्शन भी कर रहे हैं. गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी भी कंप्लीट हो गई. बेटा मैं अब आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाऊंगी. देखिए, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट के बीच में आपको डिफरेंस शो करेंगे. बेटा इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपके लिए बना भी दूंगी. ठीक है, difference between eukaryote and prokaryotes. देखिए बेटा हमें क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये कर लिया, ओहो ठीक है, एक मिनट रुकिए. देखिए बेसिकली हमें दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेने हैं, दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं. मैं इसको आपको याद करने का और इस बहुत इजी तरीका बता रही हूँ. ठीक है, एक तरफ बेटा हमने मान लिया प्रोकैरियोट, एक तरफ हमने मान लिया यूकैरियोट, और बीच में जहाँ पे बेटा ये सर्कल कोइंसाइड कर रहा है, जहाँ पर ये एक दूसरे को टच कर रहा है, ये होंगी हमारी सिमिलैरिटीज. ये क्या होंगी? सिमिलैरिटीज. और ये दोनों हमारे होंगे क्या? डिफरेंसेस. डिफरेंसेस. ठीक है, चलिए. तो बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल की, सबसे पहले एक तरफ प्रोकैरियोट एक तरफ यूकैरियोटिक, और जहाँ पे बेटा हमारे सर्कल्स जो हैं वो मीट कर रहे हैं, दीज आर सिमिलैरिटीज. दीज आर सिमिलैरिटीज.
अब सबसे पहले तो बेटा हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। प्रोकैरियोट में क्या है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज फाउंड, यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, हमारा गोल्जी हो गया, ये सब पाया नहीं जाएगा। जबकि जो हमारा यूकैरियोटिक है कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, प्रॉपर यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे प्रोकैरियोट्स होंगे बेटा, मेन फंक्शन तो यही है, मेन डिफरेंस तो यही है कि नो ट्रू न्यूक्लियस, और जबकि जो हमारे क्या होंगे, हमारे जो यूकैरियोट्स होंगे बेटा उनके पास में ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट जनरली आपको यहाँ पे यूनिसेलुलर दिखेंगे, यहाँ पे यूनि भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर बेटा यूकैरियोट का एक एग्जांपल, जल्दी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आंसर करिएगा कमेंट में। एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट, चलिए। उसके बाद में साइज बेटा इनका जनरली स्मॉल होगा, 0.1 से लेके 5 नैनोमीटर तक, और इनका होगा 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर्स तक। ठीक है, उसके बाद में प्रोकैरियोटिक के पास सेल वॉल होता है, जबकि जो हमारे यूकैरियोटिक है इनके पास ज़रूरी है कि सेल वॉल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद में जनरली ये बेटा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, कौन, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जो हमारे यूकैरियोटिक होंगे ये सेक्शुअल भी करेंगे और एसेक्सुअल भी करेंगे। ठीक है, अब बेटा सिमिलरिटीज देख लेते हैं। राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन और डीएनए होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं बेटा, एक टेबल बनाएंगे अब हम। यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यहाँ पे बेटा इन दोनों कॉलम्स में हम लिखेंगे क्या, डिफरेंसेस, क्या लिखेंगे, ठीक है? वही जो तीसरा वाला कॉलम जो हमने बनाया बेटा, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे क्या, सिमिलैरिटीज। ठीक है, सिमिलैरिटीज मेंशन करेंगे। चलिए बेटा, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, दे हैव ट्रू, ओहो, लेट मी डिक्रीज द साइज ऑफ द पेन, या, चलिए बेटा, अगर हम यूकैरियोट में नंबर 1 पॉइंट की बात करें, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, क्या है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, नंबर 1, नो ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरा यूकैरियोट में होंगे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और बेटा यहाँ पे लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये दो क्लियर हैं। है, उसके बाद में यूकैरियोट्स में सेल वॉल हो भी सकती है। ठीक है, हैव सेल वॉल और डू नॉट हैव सेल वॉल, जबकि बेटा यहाँ पे सेल वॉल होगी, सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी, एक्सेप्ट एक ही बेटा एक्सेप्शन है, कौन, पीपीएलओ या फिर माइकोप्लाज्मा। ठीक है, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा। अगला बेटा लिख लीजिए, फोर्थ, रिप्रोडक्शन इनका जो होगा आइदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल, और they will generally reproduce by asexual mode of reproduction। उसके बाद में बेटा अगर हम साइज की बात करें, साइज लार्जर है कंपैरिजन में, लार्जर इन कंपैरिजन, they will be smaller in comparison। बेटा सारे आपको डिफरेंसेस समझ में आ गई यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में। अच्छा, लास्ट पेज पे मैंने बेटा आपसे क्वेश्चन किया था, एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट, तो जितने भी हमारे प्रोटिस्टा हैं वो सब इसी में आएंगे। आंसर मिल गया प्रोटिस्टा? ठीक है, जिसने आंसर सही दिया है वेरी गुड, और जिसने नहीं दिया है पढ़ो बैठ के। चलिए सिमिलैरिटीज बेटा अब हम देख लेते हैं।
राइबोसोम्स is found in both of them. जनरली बेटा यूकैरियोट का राइबोसोम जो होगा वो कैसा होगा 80s, और जबकि हमारा जो प्रोकैरियोटिक है इनके होंगे 70s। उसके बाद में दूसरा बेटा सिमिलैरिटी जो है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों में बेटा कैसी है, सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल। साइटोप्लाज्म बेटा दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है वो हमारे यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है और हमारे प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। और क्या था बेटा, डीएनए प्रेजेंट है, भले ही एक में कवर्ड है एक में अनकवर्ड है लेकिन दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, डीएनए की जगह बेटा हम लिख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। बेटा आप क्लियर हो गए सारे डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में? ठीक है, सारे डिफरेंसेस क्लियर हैं और सारी सिमिलैरिटीज भी क्लियर हैं। एक बार बेटा ओवरव्यू ले लेते हैं आज की क्लास का, और उसके बाद में यूकैरियोट शुरू करने का कोई मतलब नहीं है आज से, क्योंकि क्लास का टाइम जो है वो कंप्लीट होने आ रहा है, तो इसी को हम रिवाइज कर लेते हैं और यूकैरियोट्स जो है वो हम कल की क्लास में करेंगे। ओके ओके तो बेटा वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। हमने किसकी बात करी, हमने बात करी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स की, यानी कि ऐसे सेल्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा और साथ ही साथ में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स है वो भी एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में बेटा हमने एज एन एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा चीफ एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक बैक्टीरियल सेल को कंसिडर किया और हमने उसके बारे में डिस्कशन किया। तो नंबर 1 जो ऑर्गेनेल था बेटा हमारा दैट वॉज सेल एनवेलप। अब ये जो सेल एनवेलप है बेटा ये 3 चीज़ों से के बना है, नंबर 1 ग्लाइकोकैलिक्स, नंबर 2 सेल वॉल, नंबर 3 सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है बेटा देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि अटैचमेंट का काम करवाएगा, है ना, यानी कि स्टिकी कैरेक्टर देगा। इसमें 2 लेयर होंगी, इनर लेयर को हम बोलेंगे एस लेयर और बाहर वाली लेयर को हम बोलेंगे एम लेयर, दैट इज म्यूसिलेजिनस लेयर। उसके बाद में सेकंड जो हमारा स्ट्रक्चर है सेल एनवेलप का दैट इज सेल वॉल। अब ये जो बेटा सेल वॉल हमारा होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और उसमें भी चीफली हमारा होगा क्या, पैप्टिडोग्लाइकन। किसका बना हुआ है, पैप्टिडोग्लाइकन। क्लियर, आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्शन का काम करेगी। तीसरा वाला जो हमारा सेल एनवेलप का जो मेम्ब्रेन है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा ये एज इट इज होती है चाहे वो यूकैरियोट हो चाहे वो प्रोकैरियोट हो। यहाँ पर भी ये बेटा सेमी परमेबल होगी, साथ ही साथ में बेटा किसकी, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो ऑर्गेनल था बेटा वो अब हम सेल के अंदर चले। ठीक है, सेल को हमने बाहर छोड़ दिया, सेल के अंदर हम चले। सेल के अंदर हमें मिलेगा एक फ्लूइड जिसको हमने बोला क्या, साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म होगा ये ग्रैनुलर आपको दिखेगा। क्यों ग्रैनुलर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम्स जो है वो स्कैटर्ड हैं। अगली हमने बात की बेटा मेसोसोम्स की। ये जो हमारे मेसोसोम्स होते हैं दीज आर दी इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारी जो अंदर वाली सेल एनवेलप की लेयर है उसमें कुछ इनफोल्डिंग्स आ जाएंगी और वो मेसोसोम का स्ट्रक्चर बना देंगी। 2 तरीके के पाए जाते हैं, सेप्टल और लेटरल। ये जो सेप्टल वाले होंगे बेटा ये न्यूक्लियोइड को डिवीजन में, यानी कि न्यूक्लियोइड को डेवलप होने में हेल्प करेंगे, और जो हमारे लेटरल वाले हैं दे विल हेल्प इन दी रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद में अनदर ऑर्गेनल वाज राइबोसोम्स। ये जो राइबोसोम्स होते हैं बेटा ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। साथ ही साथ में ये प्रोकैरियोटिक में 70s सब यूनिट में पाए जाएंगे। एस हियर इज स्टैंड फॉर सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट, और बेटा दीज आर दी साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद में 5th वाला जो ऑर्गेनल था दैट वाज क्रोमैटोफोर्स। बेटा ये बैक्टीरियल सेल में पिगमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन अलगे में कौन सा पिगमेंट होता है ना, याद है ना, फोटोसिंथेटिक दैट इज क्लोरोफिल। तो ये जो क्रोमैटोफोर्स है बेटा दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कलरिंग पिगमेंट। ठीक है, उसके बाद में वी हैव सीन द इंक्लूजन बॉडीज। अब हमारे जो बैक्टीरिया सेल हैं इसमें बहुत सारे नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे जिनको हमने ओवरऑल सब मिला के एक नाम दे दिया इंक्लूजन बॉडी। 3 तरीके में देखने को मिल सकता है आपको, गैस वैक्यूल्स हो गए, इनऑर्गेनिक हमारे इंक्लूजन्स हो गए, और साथ ही साथ में रिजर्व फूड हो गए। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बेटा गैस वैक्यूल की बात करें तो ये दीज आर गैस स्टोरिंग वैक्यूल्स, और बेटा हमें ध्यान रखना है कि ये पानी के लिए तो इम्परमिएबल होते हैं लेकिन गैस के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा परमिएबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बेटा दे विल हैव द एसेसरी ऑर्गन्स विच आर नोन एज पिलाई एंड फिम्ब्रिए। ठीक है, नाम बड़े दर्शन छोटे, फिम्ब्राए नाम बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे हैं, यानी कि साइज में भले ही लंबे हैं लेकिन नंबर में कम पाए जाएंगे। वाइल जो हमारे पिलाए हैं ये जो हैं सॉरी जो हमारे फिम्ब्रिए हैं
ये साइज में छोटे होंगे और बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाएंगे, जबकि जो हमारे पिलाए हैं ये साइज में तो बड़े होंगे लेकिन नंबर इनका कम रहेगा। ये बेटा बहुत सारे अलग अलग काम में हेल्प करेंगे, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन, अटैचमेंट एक्सेट्रा, लेकिन हमें ध्यान रखना है ये कभी भी लोकोमोशन में हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। अगला बेटा लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें हमारा आ जाएगा क्या, फ्लैजिला। अब ये जो बेटा फ्लैजिला होता है ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, किसमें प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में है। इसका नंबर वेरी कर सकता है, किसी किसी बैक्टीरिया में 1 होगा, किसी किसी में 2 होंगे, ठीक है। अब ये जो बेटा फ्लैजिलम होता है इसका मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से होगा, ठीक है। ये जो होगा देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो है वहां से जो पार्ट अटैच रहेगा इसको हम बोलेंगे बेसल बॉडी। उसी के ऊपर कर्व लाइक स्ट्रक्चर होगा, हुक लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हमने बोला क्या, हुक। और लास्ट में हमारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, दैट इज नोन एज फिलामेंट। एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिलम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिलम। इज दैट ओके, ठीक है, समझ में आ गया, पूरा फ्लैजिला हो गया। उसके बाद में बेटा जो हमारा सेल एनवेलप था उसके आधार पे हमने बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जिनके पास जो स्टेन को अपने ऊपर ले लेंगे दे विल बी नोन एज ग्राम पॉजिटिव, जो स्टेन को नहीं लेंगे दे विल बी ग्राम नेगेटिव। एग्जांपल बेटा मैंने आपको दोनों का एक एक बता दिया था। उसके बाद में बेटा ये है एक हमारे टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। बेटा हो गया, ये हमारे टिपिकल एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है जहाँ पे सारे ऑर्गेनेल्स हमें जो हैं वो प्रेजेंट दिख रहे हैं, ठीक है। और बेटा इनको हमने सबको एनसीईआरटी से कर लिया था। अब जो हमारी कल की क्लास होगी दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, दैट इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कल की क्लास में बेटा टुमारो, राइट, टुमारो हम स्टार्ट करेंगे बेटा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का हम डायग्राम देखेंगे, इनकी स्पेसिफिक फीचर्स देखेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बेटा इसके बाद में हम डिस्कस करना शुरू करेंगे क्या सॉरी, इसके बाद में हम डिस्कस करना शुरू करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। उससे भी पहले बेटा यूकैरियोटिक सेल में हम 2 सेल्स को स्टडी करेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल। दोनों में हम मेन पॉइंट्स और डिफरेंसेस देखेंगे और इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं, और कल की क्लास में फिर हम आके शुरू कर लेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूकैरियोटिक सेल। थैंक यू क्लास।